हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए हम चलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज़ दी डेवलपमेंट मॉडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्लाउड के अंदर की क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल। क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल क्या डिफ़ाइन करता है कि आपने जो भी CSP को यानी क्लाउड्स को किस तरीके से डेवलप किया है। ये एक वर्चुअल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट को डिफ़ाइन करता है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर पाते हैं। ये आपके टाइप हैं, जो भी आप क्लाउड की सर्विसेज यूज़ कर रहे हो वो किस वे से यूज़ कर रहे हो, किस टाइप का क्लाउड आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए या आपने पर्सनली यूज़ किया है, वो उसके आर्किटेक्चर को डिफाइन कर सकता है। बेसिकली हम बोलें कि क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल क्या है कि क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर का और एक सर्विस प्रोवाइडर के बीच में जो मिडल मैन दैट इज़ प्रेजेंट होता है वो है आपका डेवलपमेंट मॉडल, जो कि क्लाउड को कम्प्लीटली मैनेज करता है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है वो इसी के लिए डिफाइन किया गया है। तो ये हम बात करते हैं क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल में। सबसे फर्स्ट आपका डेवलपमेंट मॉडल जो है, क्लाउड के डेवलपमेंट मॉडल को हमने 5 टाइप्स में डिफाइन किया है, दैट इज दी पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड एंड नेक्स्ट इज आपका जो है वो है मल्टी क्लाउड। तो अब हम क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल में फर्स्ट टाइप को स्टडी करते हैं, दैट इज द पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या है? देखो, क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल ये डिज़ाइन किया गया, यूटिलाइज किया गया कि आप एक रिलेशनशिप डिफाइन करते हो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का उसके यूज़र के साथ में। तो अब उसमें फर्स्ट जो टाइप आपने डिफाइन किया पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या करता है, नाम से ही स्पेसिफाई है कि ये एक्सेसिबल है टू दी जनरल पब्लिक। कोई भी इसको जनरली पब्लिक, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एंड यूज़र कोई इसको एक्सेस कर सकता है। इसकी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि आपके पास ऐसी ही जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिस्ट होनी चाहिए या इसी तरीके का आपका बिजनेस जो है होना चाहिए। ये बोलता है कि किसी भी टाइप का यूज़र है जो इसकी सर्विसेज एक्सेस करना चाहता है वो इसको यूज़ कर सकता है पब्लिक क्लाउड को। देखिए, पब्लिक क्लाउड को हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास कोई भी एंटरप्राइजेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप वर्क कर रहे हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस एंटरप्राइजेस फर्स्ट के अंदर ये किससे कनेक्ट है, आपके CSP दैट इज द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से भी कनेक्टेड है और किससे कनेक्ट है, यूजर से भी कनेक्ट है और किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन से भी कनेक्ट है। मल्टीपल और भी ऑर्गेनाइजेशन से आप कनेक्शन यहाँ पे एस्टैब्लिश कर सकते हो पब्लिक क्लाउड का। कोई भी इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, पब्लिकली इजीली अवेलेबल है सभी के लिए, आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। अब इसकी बात कर लेते हैं हम इसके एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या हैं इसके पब्लिक क्लाउड के? फर्स्ट एडवांटेज है मिनिमल इन्वेस्टमेंट की, आपको इन्वेस्टमेंट करने की कोई नीड नहीं है। यूज़र नो नीड टू इन्वेस्ट एनीथिंग, यूज़र को इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है क्योंकि उसको तो एज इट इज़ उसकी सर्विसेज मिल रही है। आपको सिर्फ पब्लिक क्लाउड को यूज़ करना है जस्ट फॉर सब्सक्रिप्शन के थ्रू। नेक्स्ट वन है कि नो सेटअप कॉस्ट, कि आपको सेटअप एस्टैब्लिश नहीं करना कि सर्वर चाहिए, डेटाबेस चाहिए, नेटवर्क चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। आपको कोई भी सर्वर इस तरीके से एस्टैब्लिश नहीं करना है। एस्टैब्लिश तो आपका सर्विस प्रोवाइडर करेगा, तो आपकी कोई सेटअप की कॉस्ट नहीं है। नेक्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, आपका खुद का कुछ नहीं है तो आपके सर्विस प्रोवाइडर ही उसको कंप्लीटली यूज कर रहा है, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजमेंट की जरूरत भी नहीं है। नो मेंटेनेंस, आपको इसकी मेंटेनेंस नहीं करनी है कि आपका डेटा जो है वो कहाँ पे रिकॉर्ड करके रखना है, कितने टाइम के लिए स्टोर करके रखना है, कौन सा यूज़फुल है कौन सा नहीं है, आपको मेंटेनेंस पे भी कोई ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट है डायनामिक स्केलेबिलिटी, स्केलेबल है कि आपका डेटा जो है आप कहीं से भी इजीली एक्सेस कर सकते हो एट एनी स्केल, एट एनी कॉस्ट, एट एनी टाइम। ठीक है, तो ये कुछ इसकी एडवांटेजेस थी आपके पब्लिक क्लाउड की। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखिए, डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट डिसएडवांटेज तो यही आएगी कि ये लेस सिक्योर है।
पब्लिक है, सभी इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, तो इसमें सिक्योरिटी फीचर कहीं ना कहीं आपका इश्यू अराइज हो जाता है, आपका सिक्योरिटी यहाँ पे थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू अदर क्लाउड। नेक्स्ट आपके क्या पास क्या है कि लो कस्टमाइजेशन। लो कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन का मीनिंग है कि आपके कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं चलता, ये CSP चलता है ऑन डिमांड्स के अकॉर्डिंगली, कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी यूजर उस पर काम कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं, व्हाट दे आर एक्चुअली नीड। ऐसा नहीं है कि पर्सनली एक कस्टमर जो चाह रहा है उसी के ऊपर ये कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग अपने सर्विसेज को कभी भी प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। सेकंड वन इसमें बात आती है हमारी, अब पब्लिक हो गया, अब बात करते हैं प्राइवेट क्लाउड की। प्राइवेट क्लाउड को हमने पहले भी बताया है कि प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा क्लाउड का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको आप प्राइवेटली ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जो 1-to-1 ऑर्गेनाइजेशन 1-to-1 आपका कम्युनिकेशन सेटअप करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो पर्टिकुलरली यूज किया जाता है। NIFT ने आपके प्राइवेट क्लाउड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑन प्रीमिसेस एंड आउटसोर्सेज या फिर एक्सटर्नल क्लाउड। ऑन प्रीमिसेस यानी कि आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी आपने एस्टैब्लिश किया है क्लाउड, वो आप कैंपस के अंदर ही कर रहे हो, प्रीमिसेस के अंदर ही डिफाइन कर रहे हो, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट है आपका कि आप आउटसोर्सेज यानी आप किसी थर्ड पार्टी से डेडिकेटेड है, वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसके लिए आपने क्लाउड एस्टैब्लिश किया, लेकिन आप उस थर्ड पार्टी के द्वारा इसकी सर्विसेज को एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये इसके 2 टाइप्स थे आपके प्राइवेट क्लाउड की। प्राइवेट क्लाउड के एडवांटेज अगर हम देखें तो इसका बेटर कंट्रोल होता है एज कंपेयर टू पब्लिक क्लाउड, क्योंकि उसकी ये डिसएडवांटेज थी कि उसका लो कंट्रोल, लिमिटेड कंट्रोल था, इसका ज्यादा कंट्रोल होता है। डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी एज कंपेयर टू पब्लिक इसकी ज्यादा है, क्योंकि ये प्राइवेटली ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है। हमारा खुद का है तो ज्यादा सिक्योर होगा और हमारी प्राइवेसी को भी डिफाइन करेगा। नेक्स्ट क्या है, ये आपके लीजेंसी सिस्टम को सपोर्ट करता है, यानी सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स को लीजेंसी के सिस्टम्स के अकॉर्डिंगली, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। कस्टमाइजेशन है, जैसे आपके कस्टमर्स की डिमांड आएंगी, जैसा आपका बिजनेस है जिस तरीके से चल रहा है उसी टाइप के सर्विसेज जो है वो आपको अवेलेबल कराएगा। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? फर्स्ट डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं कि इसमें कॉस्ट एज कंपेयर टू पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें जो है वो कॉस्ट आपकी थोड़ी सी ज़्यादा है, पब्लिक के कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट आपकी ज़्यादा होगी। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि ये लेस स्केलेबल है। लेस स्केलेबल का मीनिंग क्या है कि आप पब्लिक क्लाउड क्या है वो स्केल करेगा विद इन ए सर्टेन रेंज, किसी भी सर्टेन रेंज के अंदर, यानी आप कोई लिमिटेड यूज़र जो है वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर क्या था, इन्फिनिटी, बहुत सारे यूज़र जो है इसको एक टाइम पे एक्सेस कर सकते थे, मल्टीपल यूज़र, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन या बाउंडेशन है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर यूज़र ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं हमारे हाइब्रिड क्लाउड की। देखिए, तो नेक्स्ट है आपका हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्या है, जिसके अंदर आप क्या पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों की सर्विसेज को कलेक्टिवली यूज़ कर पा रहे हो, यानी आपको लगता है कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन का रिस्की पार्ट है, इसको मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, उसको आप एज ए प्राइवेट रखेंगे, और जो आपको लगता है कि नॉन रिस्की पार्ट है, कॉमन है, सभी इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उसको आप पब्लिकली एक्सेस करा सकते हैं। तो मीन्स आप दोनों को चीज़ों को कलेक्टिवली यूज़ कर रहे हो। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे इसका सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, यानी ये आपका क्या है, प्राइवेट है, प्लस में आपका ये आपका लिए क्या है, पब्लिक है। तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मिलके आपका नेटवर्क बनता है, दैट इज कॉल्ड दी हाइब्रिड नेटवर्क, जिसको सभी एक्सेस कर सकते हैं बट एक लिमिटेड पोर्शन को, और सिक्योर होता है वो भी एक लिमिटेड पोर्शन है। इससे क्या बेनिफिट हो सकता है कि ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल को इंक्रीज करता है। ये एडवांटेज है हाइब्रिड क्लाउड की, आपको जो भी आपके पास कंटेंट है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होगा और उस पर आपका मैक्सिमम कंट्रोल होगा। नेक्स्ट है इसकी कॉस्ट। देखो, एज कंपेयर टू प्राइवेट क्लाउड, क्योंकि प्राइवेट में हमने सब कुछ अपना परचेज किया था, इसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं कम है। ऑब्वियसली कि पब्लिक से तो ज़्यादा ही है, लेकिन प्राइवेट से इसकी कॉस्ट कम है। अगर कॉस्ट इसकी कम है तो नेक्स्ट है इसकी सिक्योरिटी इशू जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है एज कंपेयर टू आपके
पब्लिक क्लाउड, बिकॉज क्योंकि सिक्योरिटी, क्योंकि आप रिस्की पार्ट को प्राइवेटली यूज़ कर रहे हो, इसलिए ये आपके लिए सिक्योरिटी फीचर्स भी आपको प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कहाँ पे आपको कमी लगती है एक हाइब्रिड क्लाउड के अंदर, कि ये मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपके पास आपके आईटी टीम को दोनों के लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों टाइप के सर्विसेज को वो एक्सेस कर रहा है, उनको मैनेज कर रहा है, उसे रिस्की नॉन रिस्की पार्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्लो डेटा ट्रांसमिशन। इसमें डेटा जो ट्रांसमिशन है कि वन टू अनदर, आपने प्राइवेटली उसको यूज़ किया, उस डेटा को आप पब्लिक में ट्रांसफ़र भेज रहे हो, सेंड कर रहे हो, तो वहाँ पे जो ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत ही स्लो होगा, क्योंकि एक टाइप की अगर एक ही सीएसपी है उसके अंदर ट्रांसमिशन कर रहे हैं वो बहुत फास्टली होता है, लेकिन डिफरेंट सीएसपी के डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप प्रोवाइड करा रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा ट्रांसमिशन में टाइम लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेडिकेटेड है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन का एक साथ कलेक्टिवली जिसको यूज़ कर रही है, वो पर्टिकुलरली ग्रुप ऑफ पर्सन्स या कम्युनिटी से डेडिकेटेड है, जिसकी ही सर्विसेज वो लेता है। इससे मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन से वो आपकी कनेक्टेड है। एडवांटेज क्या हो सकती है कम्युनिटी क्लाउड यूज़ करने की, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि कम्युनिटी है, पब्लिकली आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन ही इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी जो कॉस्ट है वो भी मल्टीपल पर्सन के बीच में शेयर हो जाएगी, तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है, प्राइवेट से ज़्यादा बेटर। सिक्योरिटी, बिकॉज क्योंकि आप प्राइवेट स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हो, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी कम्युनिटी का खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसकी सिक्योरिटी भी हाई होगी। रिसोर्सेज को आप शेयर कर सकते हो वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। कोलैबोरेशन एंड डेटा शेयरिंग को भी इंक्रीज करता है। कोलैबोरेशन क्या कि कलेक्टिवली थोड़ा थोड़ा सा आप कंट्रीब्यूट करें तो हम किसी भी इवेंट को या किसी भी टास्क को बहुत ही बेटरली परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डेटा शेयरिंग, जिसके अंदर आप डेटा को शेयर करते हो मल्टीपल पर्सन के साथ में या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के पास में, तो वो बहुत ही इजीली पॉसिबल है इन दी कम्युनिटी क्लाउड। इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी स्केलेबिलिटी है वो बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि कम्युनिटी से बाहर के पर्सन इसको एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि रिजिड इन कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन के अंदर ये बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो आपकी कम्युनिटी की नीड होगी, जो आपके कम्युनिटी के मेंबर आइडेंटिफाई करेंगे, जिस पे एग्री होंगे, आप सिर्फ उसी चीज़ को आगे चला सकते हो जिसमें आपके कम्युनिटी के मेंबर्स का कोई बेनिफिट नहीं है। सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आप यूज़ करना चाहो तो वहाँ पे ये आपका फेल हो जाता है, वहाँ पे आपका जो कम्युनिटी क्लाउड है वो वर्क नहीं कर पाता। लास्ट जो आपके डेवलपमेंट मॉडल में आता है वो है आपका मल्टी क्लाउड। मल्टी क्लाउड क्या डिफाइन करता है, कोई भी एक क्लाउड जो कि मोर देन वन क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर से कनेक्टेड है। एक सर्विस प्रोवाइडर है वो आपका प्राइवेट है, एक सर्विस प्रोवाइडर है वो आपका पब्लिक है, एक सर्विस प्रोवाइडर है वो आपका हाइब्रिड है, और यहाँ पे आपका मल्टी क्लाउड एक्सेस कर रहा है, जहाँ पे आप नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज एक साथ ले रहे हो, उनका सब्सक्रिप्शन आपने बहुत ज़्यादा लोगों, जैसे आपने यूट्यूब पे क्या किया, भाई मुझे पढ़ना है डेवलपमेंट मॉडल, मैंने डाला यूट्यूब पे, अब उसमें से 10 टीचर्स की लिस्ट आ गई, आप सबको चेक करोगे, जिसका आपको अच्छा लगेगा कंटेंट, जो आपके लिए इफेक्टिव लगेगा, आप उसी वीडियो पे जाएंगे, उसी से स्टडीज़ करेंगे। सेम थिंग है आपके मल्टी क्लाउड के अंदर कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टास्क हैं, आपको उसमें से जो बेनिफिशियल लगे, जो आपके लिए अच्छा है, आप उसी पे फोकस करेंगे। इससे क्या होता है, हाई अवेलेबिलिटी हो जाती है आपकी सर्विसेज को, और हाई अवेलेबिलिटी इसके एडवांटेज हैं, हाई अवेलेबिलिटी, आपकी सर्विसेज हाईली अवेलेबल होती है एट दी कॉस्ट, एट दी लो कॉस्ट, बहुत ही हाई, मतलब क्विकली आप इस चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। इसमें नो डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड्स नहीं रहना पड़ता आपको, आपके वेंडर पे या आपके सर्विस प्रोवाइडर से जो आपको सर्विस दे रहे हैं। सर्विस प्रोवाइडर की मनमानी नहीं चलेगी, यहाँ पे यूज़र या ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनल चॉइस चलेगी। इसकी डिसएडवांटेज क्या हो सकती हैं कि ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बिकॉज आप एक से ज़्यादा टाइप ऑफ क्लाउड यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो हो गया ही होगा। और नेक्स्ट इसके अंदर क्या है
कि सिक्योरिटी इश्यू है। सिक्योरिटी इश्यू कैसे, अगर आपने मल्टीपल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से एक्सेस ले लिया तो उसमें से क्या पता कौन से सर्विस प्रोवाइडर ने जो आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन हैं जो आपने स्टोर की थी वो आपकी लीक कर दी, तो ये आपका सिक्योरिटी इश्यूज़ में भी ऑल्सो अराइज होता है। तो आज हमने पढ़ा डेवलपमेंट मॉडल, एक बार गो थ्रू लेते हैं। डेवलपमेंट मॉडल आपको 5 कैटेगरी में डिफाइन करता है। पब्लिक जो सभी एक्सेस करते हैं, प्राइवेट जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, हाइब्रिड जो पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों के कलेक्टिव कॉम्बिनेशन से बनता है, कम्युनिटी ग्रुप ऑफ पर्सन्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको कनेक्ट करते हैं, एंड मल्टी जिसमें आप मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर से एक साथ सर्विसेज लेते हैं, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस एंड यूजेस। ओके, तो ये आपका डेवलपमेंट मॉडल ऑफ ए क्लाउड कंप्यूटिंग का टॉपिक था जो आज हमने किया है। अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, उनका भी भला हो जाएगा, वो भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि क्या है क्लाउड, क्या डेवलपमेंट मॉडल है, क्लाउड के कंसेप्ट क्या हैं। और बाकी अगर आपको कंप्यूटर साइंस के किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।